नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे चैतन्य पूर्व वैष्णव साहित्य। देखिए, चैतन्य महाप्रभु का बंगला साहित्य में विशेष योगदान है। वैसे तो इन्होंने अपनी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी, लेकिन बांग्ला साहित्य में इनको विशेष मान्यता दी गई। इनसे पहले जो वैष्णव साहित्य है उसके बारे में आज हम जानेंगे। ये प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है कि चैतन्य पूर्व वैष्णव साहित्य का परिचय दें, जिसमें विद्यापति और मालाधार वसु के बारे में विशेष संदर्भ दीजिए। दूसरा पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन बंगला भक्ति आंदोलन पर एक लेख लिखें। तीसरा, चैतन्य पूर्व बंगला साहित्य का स्वरूप स्पष्ट करें, या चैतन्य पूर्व भक्ति परंपरा का संक्षिप्त परिचय। चैतन्य से पहले भक्ति में क्या चल रहा था उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, ये समय काल 10वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक का काल है, क्योंकि 15वीं शताब्दी के बाद चैतन्य महाप्रभु का समय प्रारंभ हो जाता है। तो समय काल को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भक्ति काल है। भक्ति काल का जो प्रारंभिक समय है वो यहाँ से मान सकते हैं। तो इसमें जो लिखा जा रहा था, तो निश्चित है कि भक्ति काल के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वैष्णव साहित्य की बात हो रही है। वैष्णव साहित्य में कौन कौन सी काव्य धाराएं आती है, जिसमें राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो आइए इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए आज हम करते हैं चैतन्य पूर्व वैष्णव साहित्य, जिसका समय काल हम ले रहे हैं 10वीं से 15वीं शताब्दी तक का। देखिए, यहाँ पर बात करें, महाभारत, गीता, पुराणों में वैष्णव भक्ति के लिए विष्णु के अवतार राम और कृष्ण के चरित्र एवं लीलाओं का विस्तार प्रदान किया है। तो यहाँ चाहे हम महाभारत की बात करें, हम गीता की बात करें, हम पुराणों की बात करें, यहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम देखें इसमें तो कौन सी भक्ति है? वैष्णव भक्ति है। भले ही राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप के कारण उनका उतना विस्तार से पुराणों में वर्णन नहीं मिलता जितना कि कृष्ण की अपार लीलाओं का मिलता है। यही कृष्ण व राम काव्य वैष्णव साहित्य की श्रेणी में आता है, और इन्हीं दोनों पर, राम काव्य और कृष्ण काव्य पर आधारित ग्रंथ इस समय काल में लिखे गए। इन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर जानना है। देखिए, बंगाल में अगर बात करें तो बंगाल में सबसे प्राचीन वैष्णव काव्य में अगर हम देखें तो 8वीं शताब्दी का समय काल इसमें माना गया है, जिसमें अभिनंद द्वारा रचित रामचरित नामक ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। नाम से स्पष्ट है, राम के चरित्र पर आधारित है। इसके रचयिता कौन है? अभिनंद है। इसके बाद अगर देखें, मदन पाल देव का शासनकाल आ जाता है। पाल वंश के पश्चात वर्ग और सेन वंश का शासनकाल आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला यहाँ पर अगर किसी को स्थान दिया तो वो 8वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ को दिया। वो किसका ग्रंथ है? अभिनंद का ग्रंथ है, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये लिखा तो बंगाल में गया था, लेकिन इसकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। ये आप ध्यान में रखें। इसका जो समय काल है वो भी 8वीं शताब्दी का अंतिम दशक माना जाता है। तो यहाँ पर पाल वंश के बाद वर्ग और सेन वंश का शासन यहाँ पर आ जाता है। सेन वंश के शासन काल में अगर हम देखें तो 12वीं शताब्दी में या सदी में 12वीं सदी के अंतिम भाग में राजा लक्ष्मण हुए थे, जो कि सेन वंश के अंतिम शासक थे। देखिए, सेन वंश प्रारंभ अगर हम देखें तो हम यहाँ 8वीं शताब्दी के आसपास से उनका समय काल मान रहे हैं। उसके बाद अंतिम शासक कौन है? राजा लक्ष्मण है, जो कि सेन वंश के अंतिम शासक हैं। उनकी सभा में उमापतिधर, शरण, धोनी, गोवर्धनाचार्य और जयदेव, ये 5 प्रमुख कवियों को हम यहाँ पर मान सकते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लें। यहाँ जो धोनी आया है ये टाइपिंग में मिस्टेक है, ये धोई है, धोई, ये आप ध्यान दें। गोवर्धनाचार्य और जयदेव, ये 5 बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। इनका सम्मेलन हुआ, कहाँ पर हुआ था? किसकी सभा में? राजा लक्ष्मण सेन की सभा में। इस युग के श्रेष्ठ कवि जयदेव थे। इन 5 का सम्मेलन हुआ, जहाँ इन्होंने अपने अपने काव्य का प्रदर्शन किया या अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो इनमें अगर देखें, इन 5 कवियों में तो जयदेव उस समय काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में माने गए हैं,
जिन्होंने वैष्णव काव्य परंपरा का अनुसरण करते हुए गीत गोविंद नामक ग्रंथ की रचना की। और ये ग्रंथ किस भाषा में इन्होंने लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा। परंतु वैष्णव कवियों पर इनका विशेष प्रभाव पड़ा। देखिए, था तो ये संस्कृत भाषा में, लेकिन जो बंगाल के वैष्णव कवि थे उन पर इसका प्रभाव पड़ा। अतः बंगला साहित्य में चैतन्य पूर्व वैष्णव साहित्य में श्री जयदेव कृत गीत गोविंद का विशेष महत्व है। इसका कारण भी यही है कि इसकी भाषा शुद्ध सरल संस्कृत होते हुए भी वैष्णव कवियों के द्वारा प्रयोग की गई बंगला भाषा से मिलती जुलती है। यानी सहज सरल शब्दावली का प्रयोग किया, और जो बंगाल की भाषा या बंगला भाषा थी उससे मिलती जुलती भाषा ये मानी गई। इसीलिए लोग, जो उस समय के लेखक या कवि थे, वो इनसे प्रभावित हुए। इसके बाद में बंगाल पर तुर्कों का आक्रमण हो गया और बंगाल मुसलमानों के अधिकार में आ गया। ये समय काल ऐसा था जब राजनीतिक उथल पुथल तो हो ही रही थी, बल्कि इसके साथ साथ सांस्कृतिक विखंडन भी हो रहा था। यानी संस्कृतियां टूट रही थी, विखंडित हो रही थी। क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं कि उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो अच्छी नहीं थी। जो तुर्क थे वो हिंदू संस्कृति की जो धरोहरें थी या मंदिर थे या अन्य जो हमारी प्राचीन, अगर कोई धरोहर कह सकते हैं, वो सब तोड़ फोड़ कर रहे थे। ऐसे में हमारी जो सांस्कृतिक विरासतें थी वो समाप्त हो रही थी, या हमारी संस्कृति मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित हो रही थी। यही कारण है कि बांग्ला साहित्य का यह काल साहित्य शून्य माना गया। यानी इस समय काल में कोई विशेष साहित्यिक कृति की रचना नहीं की गई। उसके बाद 14वीं शताब्दी में अगर देखें तो इसके आसपास दोबारा से साहित्य में रचना का काम आरंभ हुआ। और इस युग के प्रमुख वैष्णव कवियों में बड्डू चंडीदास, विद्यापति, मालाधर बसु, कृतिवास, ओझा आदि का नाम लिया जा सकता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध अगर हम यहाँ पर देखें तो चंडीदास हैं। चंडीदास, विद्यापति और मालाधर बसु, इन्होंने कृष्ण काव्य की रचना की। यानी कृष्ण को नायक के रूप में अपने काव्य में स्थान दिया। जबकि कृतिवास ओझा ने रामायण की रचना की। बहुत ही प्रसिद्ध है कृतिवास ओझा की जो बंगला रामायण है। ये रामायण वाल्मीकि रामायण से प्रभावित थी। ये बंगला साहित्य के आरंभिक और प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, चाहे कृष्ण काव्य के आप देखें चाहे राम काव्य की। चंडीदास की रचना है कृष्ण कीर्तन। इसके विषय में विद्वानों में मतभेद है। देखिए, सन 1916 तक जो बंगला साहित्य है उसमें चंडीदास को 1000 गीतों के ग्रंथ के रचयिता के रूप में देखा जाता था। लेकिन बाद में एक नई पांडुलिपि प्राप्त हुई। उस पांडुलिपि के प्राप्त होने के बाद विद्वानों में मतभेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि ये जो नई पांडुलिपि थी इसमें बड्डू चंडीदास के नाम का उल्लेख तो हुआ, लेकिन इस नाम को लेकर विद्वानों में मतभेद उत्पन्न हो गया। परंतु जो कृष्ण कीर्तन के रचयिता बड्डू चंडीदास का बंगला वैष्णव साहित्य में अगर हम देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान या विशेष स्थान हम इनको दे सकते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ के प्रत्येक खंड के अंत में देवी वासुली का उल्लेख किया और अपनी काव्य प्रेरणा हेतु और स्रोत के रूप में उनको लिया। लेकिन ये पांडुलिपि भी काफ़ी अगर देखें तो अधूरी ही प्राप्त हुई। जो इनका कृष्ण कीर्तन है इसमें 500 से ज़्यादा गीत हैं और 13 खंडों में ये विभाजित है। देखिए, ये छोटी छोटी बातें मैंने यहाँ पर नहीं डाली, लेकिन आप जब ये प्रश्न करें तो इसको विस्तार से ज़रूर लिखें और ये बातें ज़रूर इसमें डालें, तभी आपका एक बड़ा प्रश्न तैयार हो पाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दें कि इसमें 500 से ज़्यादा क्या है, गीत है। और इसके साथ साथ इसके कितने खंड हैं? 13 खंड हैं जिसमें ये विभाजित है। इसका आरंभ कहाँ से होता है? कृष्ण के जन्म से इसका आरंभ होता है और इसका अंत कृष्ण के वियोग के बाद राधा के करुण विलाप से होता है। यानी शुरुआत कृष्ण के जन्म से करते हैं और इसकी समाप्ति राधा के वियोग पूर्ण चित्रण के साथ, जब कृष्ण राधा से दूर चले जाते हैं। उन्होंने राधा और कृष्ण को मानव जगत के स्त्री और पुरुष के रूप में अधिक चित्रित किया है। देव के रूप में नहीं किया या देवत्व के रूप में नहीं दिखाया, बल्कि पुरुष और स्त्री के रूप में चित्रित किया है। इसमें जो दान खंड है उसमें कृष्ण के द्वारा बड़ाई दादी की सहायता से मार्गदान या मार्ग कर के रूप में राधा का समर्पण दिखाया गया है। नौका खंड में मल्लाह के रूप में कृष्ण राधा को नाव में बैठाकर नदी के बीच में ले जाते हैं और वहां पर नाव को उल्टा कर देते हैं। इसका परिणाम क्या निकलता है कि राधा को कृष्ण से लिपट कर नदी का पार करनी पड़ती है।
उसके बाद अन्य जो खंड है उसमें भी अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया है। उसमें कालिया दमन का या कालिया मर्दन का भी है। राधा कृष्ण की जल केली का चित्रण किया गया है। हरण खंड में कृष्ण द्वारा राधा व उसकी सखियों के वस्त्र हरण का वर्णन किया गया है। वंशी खंड में राधा द्वारा कृष्ण की जो बांसुरी है उसको चुराने, और राधा विरह खंड में अगर देखें तो वियोग में राधा के करुण विलाप का चित्रण किया गया है। तो ये छोटी छोटी बातें आप प्रश्न को लंबा करने के लिए इसमें ज़रूर शामिल करें। देखिए, इसके साथ साथ आप यहाँ पर ये बातें भी ज़रूर बताएं कि बड्डू चंडीदास ने राधा कृष्ण के प्रेम में सहजिया और परकिया प्रेम को मिलाकर उसे उच्च दिव्य प्रेम की भूमि तक भी पहुंचाने का प्रयास किया है। वैसे इनको नायक और नायिका के रूप में लिया है, संसारिक स्त्री और पुरुष के रूप में, लेकिन दिव्य प्रेम की भूमि तक पहुंचाने के लिए, यानी इनका प्रेम कैसा है, दिव्य है, का प्रयास भी इन्होंने इसमें किया है। इसके बाद जो रचना आती है वो है कृतिवास ओझा की जो रामायण है। देखिए, इन कृतिवास ओझा ने गोड़ के राजा थे गणेश, इनसे आज्ञा पाकर रामायण की रचना बंगला भाषा में की। यानी ये कौन सी किस भाषा में की गई, बांग्ला भाषा में। और ये किससे प्रभावित है, देखिए अगर रामचरित्र पर आधारित कोई ग्रंथ है तो वो वाल्मीकि रामायण है, जो सबसे पहला ग्रंथ हमें मिलता है। इन्होंने भी उसी को आधार बनाया और इसकी रचना की। इसके लिए इन्होंने सहज सरल बांग्ला भाषा का प्रयोग अपनी रचना के लिए किया है। रस और भाषा के कारण ही ये रचना अद्वितीय रूप से लोकप्रिय हुई। इसकी एक और विशेषता ये है कि इसका आदर्श वाल्मीकि रामायण था, लेकिन यह उसका केवल अनुवाद मात्र नहीं है। कवि ने लोक क्षेत्र के से अलग अलग सामग्री प्राप्त करके अपने मनोभावों को भी इसमें शामिल किया है। इसमें एक तो जो मही रावण है उसका चित्रण है, या उस पात्र को लिया गया है। भस्मालोचन, राम की दुर्गा पूजा आदि ऐसे मौलिक प्रसंग भी है जो लोक क्षेत्र से उन्होंने प्राप्त किए हैं और इसमें शामिल किए हैं। इसीलिए ये रामायण अपने आप में अद्वितीय है, या एक अलग प्रकार की मौलिक कृति भी बन गई है। चैतन्य के आविर्भाव से पहले बंगला वैष्णव साहित्य में महाभारत, भागवत आदि का अनुवाद कार्य भी हुआ। महाभारत के जो सबसे पहले अनुवादक है वो कवि संजय थे। उसके बाद कविंद्र परमेश्वर, नित्यानंद घोष, द्विज कविचंद्र आदि कवियों ने भी महाभारत का अनुवाद किया है। देखिए, रामायण का भी अनुवाद किया है और महाभारत का। रामायण राम काव्य से जुड़ी हुई है और महाभारत किससे, कृष्ण काव्य से जुड़ी हुई है। तो जैसे राम काव्य का अनुवाद भी हुआ और उसमें मौलिकता भी शामिल की गई, उसी प्रकार कृष्ण काव्य का या महाभारत का भी अनेक कवियों ने अनुवाद किया है। इसमें सबसे पहले कवि का नाम आप जरूर याद रखें, कौन है, संजय थे। विद्यापति का नाम इस समय काल में विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना है। विद्यापति ने संस्कृत भाषा में 12, अवट में 2 रचनाएं की, लेकिन इसके साथ साथ मैथिली में उन्होंने 900 पदों की रचना की, जिनको मिलाकर उनकी एक रचना सामने आई जिसका नाम था विद्यापति की पदावली, जिसमें उसका संकलन किया गया। जो इनके 900 पद थे उनका संकलन किया गया, जो उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। देखिए, बंगला साहित्य में वड्डू चंडीदास का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है और इन्हीं के समकालीन विद्यापति को माना जाता है। देखिए, विद्यापति के अगर जन्म काल की बात करें तो 1360 के आसपास विद्वानों ने इनका जन्म माना है और इनकी मृत्यु का समयकाल 1446 ईस्वी के आसपास का माना है। इस समयकाल को अगर हम ध्यान में देखें तो ये वड्डू चंडीदास के जीवन काल के समकालीन देखा जा सकता है। इसीलिए ये दोनों कवि समकालीन कवि हुए हैं और दोनों आनंद विवल होकर मिलने की कथा भी बंगाल में काफ़ी प्रचलित है कि दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए एक दूसरे से जब वो मिले थे। बाद में कुछ कवियों ने इन दोनों के मिलने के अवसर पर कई कविताएं भी रची थी। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी और जो प्रवृत्त कवि हुए हैं, यहाँ पर बाद के कवि प्रवृत्त कवि जो हुए हैं, उन कवियों पूर्ववर्ती कवि जो हुए हैं उन कवियों ने विद्यापति के काव्य भाषा के अपूर्व माधुर्य पर मुग्ध होकर अपने काव्य में उनका अनुसरण करने का प्रयास किया है। देखिए, ये बात आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि चैतन्य महाप्रभु से जो प्रेम करते थे या उनको जो किस समय काल की बात है, आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। ये वो कवि हैं जो बाद के कवि हैं। चैतन्य महाप्रभु को जो अनुयायी मानते हैं ये वो बाद के कवि हैं। इन कवियों ने विद्यापति की काव्य भाषा से प्रेम किया या उस पर मुग्ध हुए
और उनके काव्य का अनुसरण करने का प्रयास किया। इस प्रकार मध्यकालीन बंगला भाषा और मैथिली के मिश्रण के द्वारा एक नई काव्य भाषा का प्रारंभ हुआ, जिसे ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। यानी बड्डू चंडीदास और जो विद्यापति है, इन दोनों की भाषाओं का मिश्रण ब्रजबुली के रूप में सामने आता है। क्योंकि हमने पढ़ा कि बड्डू चंडीदास ने संस्कृत में लिखा और विद्यापति ने किस में लिखा, इनकी मैथिली भाषा में जो इनके जो पद हैं वो बहुत प्रसिद्ध हुए और दोनों समकालीन थे। इस समय काल के बाद के जो कवि हुए उन्होंने दोनों की भाषाओं का अनुसरण किया और इसी का परिणाम हुआ कि ब्रजबुली का जन्म हुआ या ब्रजबुली एक नई भाषा के रूप में सामने आई। इसके बाद 15वीं शताब्दी में कवि शेखर राय, ये 16वीं शताब्दी के अंत में कवि रंजन, कवि वल्लभ, गोविंदास कविराज आदि ने ब्रजबुली में पदों की रचना की। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि 15वीं शताब्दी में कवि शेखर राय का नाम है और 16वीं शताब्दी के अंत में कवि रंजन, कवि वल्लभ और गोविंदास कविराज आदि ने किसकी रचना की, ब्रजबुली भाषा को अपनाया और इसमें पदों की रचना की। देखिए, जो कवि शेखर राय है ये दूसरे विद्यापति के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये विद्यापति से काफी प्रभावित हुए थे और उनसे प्रभावित होकर ही इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की थी। जबकि इनका वास्तविक नाम अगर हम देखें तो देवकी नंदन सिंह था, लेकिन ये कवि शेखर राय के नाम से प्रसिद्ध हुए। किसके दरबार में थे? बंगाल के शासक हुसैन शाह के कर्मचारी थे, लेकिन इन्होंने विद्यापति के नाम से विद्यापति नाम की भणिता से अनेक पदों की रचना की, जबकि उनका असली नाम क्या था ये आप ध्यान में रखें, देवकी नंदन सिंह था। कुछ आलोचकों ने इसे बंगला कवि घोषित भी किया है विद्यापति को, कौन? कवि शेखर राय। लेकिन इनके साहित्य पर जो प्रभाव है वो विद्यापति का काफी प्रभाव इन पर देखा जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखें, वर्धमान ये वो क्षेत्र था जिसपे रकनुद्दीन वारवक शाह का शासन था। इसी जिले के कुलीन ग्राम में मालाधर बसु का भी जन्म हुआ। इसी शासक के शासनकाल में यशस्वी कवि मालाधर बसु ने गुणराज खान की उपाधि भी प्राप्त की थी। देखिए, जो रकनुद्दीन वारवक है इन्होंने ही कवि जो मालाधर बसु है उसे गुणराज खान की उपाधि दी थी और उन्हीं के आदेश पर इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ श्री कृष्ण विजय की रचना भी आरंभ की। ये ग्रंथ भागवत पर आधारित एक अनुदित ग्रंथ है, यानी उसका अनुवाद किया गया है, परंतु कवि ने स्थान स्थान पर अपने मौलिक विचारों को भी प्रस्तुत किया है। इसमें गोपियां हैं और ये गोपियां कौन सी है? जो कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव रखती हैं। भागवत में राधा का उल्लेख नहीं, जबकि बासु ने अपने काव्य में राधा का समावेश किया है। जयदेव की लिखी गई जो गीत गोविंद है उस परंपरा का इन्होंने पूर्णतः अनुसरण किया है, अनुकूल इसकी रचना इन्होंने की है और कवि ने भागवत के प्रसंग को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया तथा उन्हें प्रभावपूर्ण भाषा में भी लिखा है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है इनके समय में कि इन्होंने जो श्री कृष्ण विजय की रचना की है, माना कि वो भागवत पर आधारित है, एक अनुदित ग्रंथ माना गया है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो भागवत में है और इसमें नहीं, या भागवत में नहीं है लेकिन इन्होंने शामिल कर दी। जैसे अगर बात करें तो भागवत की गोपियां कृष्ण को भक्ति भाजन समझती है, जबकि श्री कृष्ण विजय की जो गोपियां हैं वो उन्हें प्रेमास्पद मानती है, यानी प्रेम करती है उनसे, जबकि भागवत की गोपियां कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव रखती है। इसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि भागवत में जो राधा है उसका उल्लेख नहीं, जबकि बासु ने अपने काव्य में राधा का समावेश किया है। भागवत के प्रसंगों को रोचक ढंग से तो प्रस्तुत किया, लेकिन इसके साथ साथ मौलिकता का समावेश भी इन्होंने किया है। तो यहाँ पर इसकी जो भाषा है, इनकी जो रचना है उसकी, वो बहुत ही चित्रात्मक है, शैली वर्णनात्मक है और भाषा में माधुर्य गुण है। इनकी गोपियां कृष्ण के प्रति जो प्रेम का भाव रखती है तो वो अपनी सुध-बुध खो बैठती हैं और उन्हीं के वशीभूत हो जाती हैं। तो इस तरह का जो प्रभावपूर्ण चित्रण इन्होंने किया है वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। तो ये इस समय काल के बाद का जो समय है, क्योंकि हमने 15वीं शताब्दी तक का ये समय काल देखा है जिसमें हमने जाना कि
कौन से समय काल में कौन से कवि हुए हैं और कि कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने की है। इनके मालाधार बासु के बाद अगर हम देखें तो चैतन्य महाप्रभु का समयकाल प्रारंभ हो जाता है। तो ये इस प्रश्न में आप इतने ही कवियों को स्थान देंगे और इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि इस समय काल में राम काव्य और कृष्ण काव्य दोनों की रचना की जा रही थी। कुछ अनुदित विचार थे, लेकिन मौलिकता का भी समावेश इन कवियों ने अपने काव्य में किया है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि आप ये प्रश्न पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए।